अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर बात होगी वो अल्सर के हवाले से होगी, क्योंकि ये एक आज दौर हाज़िर का एक बड़ा संगीन मसला बन गया हुआ है। ये हर 10 में से 5 आदमियों को 7 आदमियों को इसका चाहे थोड़ा बहुत ही इशू हो लाज़मी होता है। बहुत सारे इसके मरीज़ भी आ रहे हैं आजकल, तो इसी हवाले से आज बात करेंगे अल्सर के हवाले से। सबसे पहले तो आपको इसकी कुछ वजूहात बताते हैं कि ये होता किस वजह से है। ये अल्सर का मतलब होता है कि ये मैदे में और ख़ुराक की नाली के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। तो फिर जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उन ज़ख़मों पे जब वो लगती है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, सालन खाते हैं रोज़ाना, तो फिर उस पे बड़ी जलन होती है, उसमें बड़ी जलन होती है और साथ दर्द होती है। पेट में शदीद दर्द रहती है, अंतड़ियों में सोज़श भी हो जाती है इसकी वजह से। मैदे में भी ज़ख़म हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर खून भी आना शुरू हो जाता है, थूक के साथ ना अंदर से खून आता है। तो मुँह में छाले वग़ैरह हो जाते हैं, इससे अक्सर मुँह पक जाता है लोगों का जिनको ये रहता है मसला। तो आज आपके लिए इसका एक ऐसा लाजवाब नुस्ख़ा लेकर आया हूँ कि ये चाहे 20 साल पुराना भी हो, जितना मर्ज़ी पुराना हो, इतने सारे हमारे पास मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं और यही दवाई जो आज बताने वाला हूँ नुस्ख़ा, इसी से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुए हैं। तो ये कोई मसला नहीं है। ये बस ओमेप्राज़ोल खाई जाओ, डॉक्टरों की दवाई सारी ज़िंदगी, तो बस वो गुज़ारा होता रहता है, बल्कि दर्द जाती नहीं है, उससे इलाज होता ही नहीं है उसके साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ बड़े-बड़े पुराने जो अल्सर के मरीज़ थे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए हैं। तो ये नुस्ख़ा आज उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि जितने भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हों, इससे फ़ायदा उठाएँ, तो उनका भी फ़ायदा हो जाए, हमारे लिए भी ये सदका जारिया होता है। तो आप ये एक बार इंशाल्लाह ज़रूर बना कर खाएँ, जिसको भी ये मसला है, तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दोबारा कभी होगा भी नहीं ज़िंदगी में। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं जी। तो इससे पहले कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के जो मुफ़ीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें और आप लोग फिर उनको अपने दोस्तों में, अपने अज़ीज़ों तक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनका भी भला हो जाए और आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। तो सबसे पहले इसमें 2 तरह की दवाई बनेगी, तो दोनों की नुस्खे मैं आपको बता देता हूँ, तो आप वो नोट कर लें। सबसे पहले इसमें एक हम बनाते हैं अक्सीर बादियान, तो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहले उसमें होगी हल्दी, और हल्दी पिसी हुई नहीं लेनी, वो गंडी वाली लेके ख़ुद उसको ग्राइंड करना है, उसको ख़ुद कूटें। ये पिसी पिसाई ना लें, वो ठीक नहीं होती, उसमें मिलावट वगैरह होती है, तो ओरिजिनल वाली लें। तो हल्दी, उसके साथ फिर आप दूसरी चीज़ होगी सौंफ और गूंद कतीरा और गूंद कीकर। ये हम वज़न ले लें, आप 50-50 ग्राम ले लें, और 1 तोला इसमें आपने डालनी है मस्तगी रूमी। मस्तगी 1-2 नंबर भी होती है, 10-20 रुपए तोला वाली, वो नहीं लेनी, वो भरोसा सा ही होता है, मस्तगी नहीं होती। तो ओरिजिनल असली वाली मस्तगी, उससे कह के वो छोटे-छोटे पीले से दाने होते हैं, तो वो 1 तोला इसमें आप वो डाल लें। तो ये सारी चीज़ें आप इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ग्राइंड करके तो बस महफूज़ कर लें। तो ये आधी छोटी चम्मच जो होती है, आधी-आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ। और दूसरी इसके साथ एक और दवाई है, वो आपने इस्तेमाल करनी है, वो है जी, उसमें है छोटी इलायची और तबाशीर। ये आप हम वज़न ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, 30-30 ग्राम ले लें। तो जितना इन दोनों का वज़न है उससे डबल फिर आपने इसमें मुलट्ठी ऐड करनी है। यानी अगर ये 10-10 ग्राम है, 2-2 20 ग्राम, तो 20 ग्राम ही वो हो जाएगी मुलट्ठी। तो इन दोनों के वज़न के बराबर आप मुलट्ठी डाल लें, तो ये भी नुस्ख़ा तैयार है बस। तो ये छोटी चाय वाली जो चम्मच होती है ना, ये आधी-आधी चम्मच साथ ये भी इस्तेमाल करते रहें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसला है वो सालन ना खाएँ, बिल्कुल भी छोड़ दें। किसी भी किस्म का सालन ना खाएँ, शुरू के 1 हफ़्ता में तो ना खाएँ। तो ये इंशाल्लाह इसकी दूसरी तीसरी खुराक जो है वो पेट के दर्द के लिए जो अल्सर के साथ होती है, बड़ी शिद्दत की होती है। तो 3-4 खुराकें इसकी खा लें ना सुबह से शाम तक, तो इंशाल्लाह फिर वो दर्द नहीं होता।
تو اس کے بعد یہ پھر آپ لگاتار استعمال کرتے رہیں، صبح دوپہر شام سالن نہ کھائیں، اور کھانا جو ہے وہ دودھ اور دہی کے ساتھ کھائیں، سلاد کھائیں، اور اس کے ساتھ پھر ایک ہفتے تک 10 دن تک ہو سکتا ہے آپ کو کبھی کبھار تھوڑی بہت جو ہے وہ درد اس کی اٹھے، کیونکہ پرانا مسئلہ چلا آ رہا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر وقت آپ کا سکون میں ہی گزرے گا انشاءاللہ۔ تو پہلے 10 دن 12 دن ہلکی پھلکی کسی وقت ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، تو اس کے بعد پھر نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ تو یہ آرام جو ہے یہ تقریباً 2-3 ہفتے میں آ جاتا ہے جن لوگوں کو پرانا مسئلہ ہے، لیکن یہ آپ نے 2-3 ہفتے نہیں کھانی، یہ آپ کم از کم 1.5 سے 2 ماہ کھائیں، تاکہ جتنا بھی اس کے اندر زخم ہیں وہ سارے پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں۔ اگر اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے نا 2-3 ہفتے کھا کے، آپ کہیں گے مجھے آرام آ گیا، اکثر مریض ایسے ہی کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر نہیں آتے، وہ بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہوں، اور پھر وہ جو کچھ بھی وہ پہلے کھاتے تھے وہ پھر کھانا شروع ہو جاتے ہیں، تو کچھ عرصہ بعد پھر وہ معاملہ دوبارہ بھی شروع ہو جاتا ہے کئی دفعہ، تو زخم پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوتے، اگر ذرا سا بھی زخم بچ گیا تو پھر وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو جن جن لوگوں کو بہت زیادہ پرانا مسئلہ ہے وہ کم از کم اس کو 1.5 ماہ کھائیں، 1.5 سے 2 ماہ کھا لیں، کوئی بات نہیں، یہ اتنی کوئی بری چیز نہیں ہے، تقریباً 2 ماہ تک کھا لیں۔ اور جن لوگوں کو شروع میں مسئلہ ہے، ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، تو وہ شاید 1 مہینہ کھا لیں، چلیں ان کے لیے 1 مہینہ ہی کافی ہے۔ تو لیکن آرام اس سے دوسرے تیسرے دن آ جاتا ہے، درد وغیرہ نہیں ہوتی، جلن بالکل نہیں ہوتی، جتنی کھانا کھاتے ساتھ سے شروع ہو جاتی ہے جلن وغیرہ، تو وہ نہیں ہوتی، اس سے بالکل بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے اس کا جو ایک کورس ہے وہ مکمل کر لینا ہے، تقریباً جو ان لوگوں کو ابھی کچھ عرصے پہلے سے ہوا ہے مسئلہ یہ، تو وہ کم از کم 1 مہینے تک کھائیں، جن کو پرانا آ رہا ہے کچھ 10 سال ہو گئے ہیں تو وہ کم از کم اس کو 1.5 سے 2 ماہ کھائیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ لگاتار جو چاہیں کھائیں، تو پھر اس کی مرض دوبارہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ جتنا آپ پرہیز سے زندگی گزاریں گے اتنے زیادہ محفوظ رہیں گے، یہی چیز ہے۔ اللہ پاک تمام امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں، نئے کسی موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔